हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों एक बार फिर हम आपके समक्ष हाजिर हैं साइकोलॉजी की एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने हम पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों प्रश्न है, किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है। हमारा सही जवाब हो जाएगा पियाजे ने। दोस्तों अगला प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति को पियाजे ने क्या नाम दिया है। दोस्तों पियाजे ने नाम दिया है सजीव चिंतन। अगला प्रश्न है, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा किशोरावस्था। बालकों के सर्वतोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है। दोस्तों सही जवाब हो जाएगा खेल का मैदान। छात्र का वो सोपान जबकि वह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है कहलाता है किशोरावस्था कहलाता है। बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। तो दोस्तों वंशाक्रम और वातावरण बालक के विकास में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है। दोस्तों दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से अभिप्राय है। विकास की दृष्टि से सही क्रम है दोस्तों आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अंतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसलिए बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है। बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे। दोस्तों संदर्भ बदलते हुए प्रश्न पूछेंगे ताकि बालकों में तर्क की क्षमता विकसित हो सके। मैडम मांटेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया है। दोस्तों मांटेसरी ने ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर अधिकतम बल दिया है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। किसके योग्य बनाती है। दोस्तों विविध शिक्षार्थियों के शिक्षा के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। अगला प्रश्न है, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वो विकसित कर रही है दोस्तों, वो कौन सा गुण विकसित कर रही है। वो स्वायत्तता विकसित कर रही है। स्वायत्तता समाजीकरण है दोस्तों। समाजीकरण है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन समाजीकरण कहलाता है। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है दोस्तों सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, ये दर्शाता है दोस्तों यह लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। दोस्तों वाइगोत्स्की सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। दोस्तों किशोरावस्था को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। कौन सा सिद्धांत यह मत स्पष्ट करता है बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। दोस्तों मैस्लो का सिद्धांत ये मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। दोस्तों वो स्कीमा कहलाती है जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है दोस्तों तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है दोस्तों आनुवंशिकी एवं वातावरण दोनों किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान किस क्रम का अनुसरण करता है। दोस्तों शीर्षपदी प्रतिमान का अनुसरण करता है विकास। बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम व वातावरण दोनों बालक के शारीरिक विकास व वृद्धि को प्रभावित करते हैं। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है दोस्तों किशोरावस्था आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। दोस्तों एक पुस्तक है एडोलेसेंस, इसके लेखक कौन है। एडोलेसेंस पुस्तक के लेखक हैं स्टेनले हॉल।
एक दिग्भ्रमित का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। कैसे? दोस्तों उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके उसका पथ प्रदर्शन किया जा सकता है। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? दोस्तों 15 से 20 वर्ष की आयु में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? दोस्तों ये हरलॉक का कथन है। हरलॉक ने कहा था दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया था? तो दोस्तों किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत 1904 में स्टेनले हॉल ने दिया था। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? दोस्तों ये हॉल का कथन है कि सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, ये कथन किसका है? दोस्तों ये किसन काल्सनिक का है। काल्सनिक ने कहा था किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। मैं किसी की परवाह नहीं करता, ऐसी वृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको अस्वीकरण कहते हैं। अस्वीकरण। नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करें तो बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम है? दोस्तों अनुकरण तथा पुनर्बलन का परिणाम है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिकतम होती है पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय। दोस्तों बच्चों में शारीरिक वृद्धि की दर पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय अधिक होती है। कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? दोस्तों वाद विवाद, तर्क तथा चर्चा किशोरों की आवश्यकता है। किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? तो दोस्तों किशोरावस्था में आत्मसम्मान या स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों बालक के सामाजिक विकास के लिए अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं शारीरिक विभिन्नता, मानसिक विभिन्नता एवं संवेगात्मक विभिन्नता। ये व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण है। तो दोस्तों वंशानुक्रम व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण है। ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक हैं हैविंग हर्स्ट। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, नाम याद रखिए, अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। इसके लेखक हैं हैविंग हर्स्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है। मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है, ये परिभाषा किसने दी है? दोस्तों स्किनर ने कहा था मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है, स्किनर ने कहा था। शारीरिक रूप से व्यक्ति के मध्य जो भिन्नता दिखाई देती है वो कहलाती है दोस्तों वो बाहरी भिन्नता कहलाती है। बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान हैं लेकिन वे अन्य योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं हैं, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है। दोस्तों ये आंतरिक विभिन्नता कहलाती है। आंतरिक विभिन्नता। लड़के मारपीट, झगड़ा, खेल कूद अधिक पसंद करते हैं जबकि लड़कियां वस्त्र पहनने, गुड़िया खेलने तथा घरों में काम में ध्यान लगाती हैं, ये विभेद कहलाता है। तो दोस्तों ये विभेद कहलाता है रुचि संबंधी विभेद। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका सुनिश्चित करेगी कि आकलन में सम्मिलित हो। दोस्तों आकलन में क्या सम्मिलित हो? अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत भिन्नता होती है तो दोस्तों बौद्धिक होती है, शारीरिक होती है और चारित्रिक होती है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षक को सहायता मिलती है। दोस्तों शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन में, छात्रों के वर्गीकरण में, शिक्षण विधि के चयन में। अगला प्रश्न है कक्षा में ऊंचा सुनने वाले तथा कमजोर नज़र के छात्रों को बैठाना चाहिए। दोस्तों ऐसे बालकों को आगे की पंक्ति में बैठाना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है आप कक्षा 8 के गणित विषय के अध्यापक हो, एक बालक आपके विषय में अनुत्तीर्ण हो जाता है, आप उसे उत्तीर्ण करवाने हेतु क्या करेंगे? तो दोस्तों व्यक्तिगत निर्देशन एवं परामर्श देंगे। समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार है। दोस्तों समाज में विभिन्नता है
और विद्यालयों को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। एक बालक अपने विचारों एवं भावनाओं को प्रकट नहीं करता है, वह किस श्रेणी में रखा जाएगा? दोस्तों वो दमित श्रेणी में रखा जाएगा। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है, ये कथन किसका है? दोस्तों अरस्तू ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। अगला प्रश्न है, आक्रामक बालकों की आक्रामकता को कम करने हेतु आप विद्यालय स्तर पर सर्वोचित उपाय क्या करेंगे? दोस्तों शक्ति का सदुपयोग करेंगे, उनकी शक्ति का सदुपयोग करेंगे। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं, तो दोस्तों बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यता में व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भेद में हम क्या पाते हैं? तो दोस्तों व्यक्तिगत भेद में विचलनशीलता होती है और प्रतिमानता होती है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? तो दोस्तों निर्देशन व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है। भिन्नता का प्रतीक नहीं है, तो लिंग में विभिन्नता ये भिन्नता का प्रतीक नहीं है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं? दोस्तों वह हैं समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक और मंद बुद्धि बालक। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? तो दोस्तों गिलफोर्ड ने बुद्धि के समान अर्थ में अभिसारी चिंतन का प्रयोग किया है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, समावेशित शिक्षा के द्वारा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता थे? तो दोस्तों किलपैट्रिक इस प्रायोजना पद्धति के निर्माता थे। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पार्कहर्स्ट ने बालकों के लिए शिक्षा पद्धति दी, इन्होंने डाल्टन प्लान पद्धति दी थी। पार्कहर्स्ट ने डाल्टन प्लान पद्धति दी थी। अगला प्रश्न है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है, ये विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। तो दोस्तों ये व्यक्तिगत भिन्नता को दर्शाता है, व्यक्तिगत भिन्नता को। दोस्तों तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट दी गई हैं, वहाँ से सारी प्लेलिस्ट को जाकर देखें, जो कि आगामी एग्जाम में आपके लिए बहुत ही सहायक होंगी। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।